कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बांडीपुरा में इंतजामिया बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से जानकारी मुहिम चला रही है। इस सिलसिले में जिले की म्युनिसिपल कमेटियों और काउंसिल के साथ मिलकर जानकारी कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं। जानकारी कैंप में मुतल्लिकीन को प्रॉपर्टी टैक्स के फवायद से आगाह किया जा रहा है। जानकारी प्रोग्राम से जुड़े अफसरान का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से लोगों में गलत फहमी को दूर किया गया और अब लोग खुद टैक्स की अदायगी को लेकर जानकारी हासिल करने को आगे आ रहे हैं। इन अफसरान का मजीद कहना था कि जानकारी प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रहेगा ताकि इस टैक्स की अदायगी को लेकर लोगों को सही और मुकम्मल जानकारी मिल सके। डीसी साहब की सदारत में हमने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए और हम म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा, सुंबल, हाजिन में कंटिन्यूअसली पिछले एक हफ्ते से प्रोग्राम्स मुनक्किद कर रहे हैं, जिसमें जो हमारे स्टेक होल्डर हमने ट्रेडर्स के साथ बात की, हमने जो हाउस होल्ड्स हैं जो म्युनिसिपल जुमरे में आते हैं उनसे हमने बात की। उनको जो भी गलत फहमियाँ थी, जो भी अफवाहबाजियाँ मार्केट में थी, हमने उनको बहुत क्लियर अल्फाज में प्रॉपर्टी टैक्स समझाया। और जैसा कि आपने खुद भी देखा कि कुछ दिनों से लोग जो है उनमें एक रुझान भी ऐसा पाया जा रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स हमारी भलाई के लिए है और लोग आज खुद पूछते हैं कि ये हमें कैसे फाइल करना है। दैट मीन जो अवेयरनेस है हम इसमें कामयाब हुए हैं, लेकिन हमारी जो मुहिम है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक लोगों को पूरी तरह से इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। पीडीपी जनरल सेक्रेटरी महबूब बेग ने प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से एलजी के बयान पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। ज्यादतियों के खिलाफ जमहूरी अंदाज में जद्दोजहद की उन्होंने वकालत की। तो फार्मर से हमें सीखना चाहिए। उन्होंने न बंदूक उठाई न पत्थरबाजी की, चुपचाप जमहूरी तरीके से। ना उनके पास मेंबर पार्लियामेंट थे, जैसे ये कहते हैं मेंबर पार्लियामेंट करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेंगे। न मेंबर पार्लियामेंट थे न सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, मगर वो जमहूरी तरीके से अपनी आवाज उठाते रहे। और इसी गवर्नमेंट को जो अपनी आप को मस्क्यूलर और माइटी गवर्नमेंट समझते हैं, इनको वो तमाम कवानीन वापस करने पड़े। वो कोई कमजोरी नहीं है, वो ताकत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हमारा मानना है कि 5 अगस्त 2019 में जो कार्रवाई हुई उसके बाद आप देख लीजिए, जख्मों पे नमक छिड़कना जिसको बोलते हैं। एक तो ऑलरेडी हम तकलीफें सह रहे हैं, ये के बाद दीगरे हमारी सियासी, इक्तिसादी, समाजी हर एस्पेक्ट पे हमारे हमले हो रहे हैं। दूसरा, एलजी साहब कहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग आईपैड यूज करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग आईफोन यूज करते हैं, वीडियो खेलते हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं देंगे? पहले तो उनको खुश होना चाहिए कि एक हिस्सा है पूरे मुल्क में जहां पे लोगों की इतनी बाइंग कैपेसिटी है, उनको तो कंग्रेचुलेट करना चाहिए। हमको खुश होना चाहिए एक रियासत है। और उसके बाद आईपैड जो लाख 2 लाख 1.5 लाख का मोबाइल फोन है, वो कितने जम्मू कश्मीर के लोगों पे है? एलजी साहब ने कभी देखा है? और आपने कहा था हम गरीब और अमीर की, उसमें भी आपको मैं बताऊंगा, जब ये कहते हैं गरीब को नहीं छेड़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि नेशनल लेवल पे गरीब का जो डेफिनेशन है वो है कि जिसके सर के ऊपर छत न हो और जमीन न हो। मगर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में प्रोग्रेसिव लीडरशिप थी, जहां लैंड रिफॉर्म्स हुए, जहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुआ, जब क्या नाम है जागीरदारों का राज था। और वो उनको कहा गया आप 182 कनाल रख लीजिए, बाकी काश्तकार को देंगे, जमींदार को देंगे। उस वक्त इतनी अर्बनाइजेशन नहीं हुई थी, 70-75% लोग जो थे वो गांवों में रहते थे। अगर ये भी सच है कि यहाँ हर एक के पास छत है और जमीन है जो है, तो आपको तो आप प्राइम मिनिस्टर का तो एक प्रोग्राम है कि 130 करोड़ के लोगों को छत देंगे, मकान देंगे, तो हमसे तो छत और मकान छीन रहे हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में आगाह करने के लिए पूरे जम्मू शहर में होर्डिंग्स लगाए हैं। न्यूज 18 से बात करते हुए जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज के बाद कुछ ऐसी ताकतें हैं जो आम आदमी के जहन में उलझन पैदा करने के लिए अफवाहें फैला रही है, और ये होर्डिंग्स ये वाज़ेह करने के लिए लगाए गए हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स अवाम दुश्मन नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली जरूरी है, लेकिन यह बराए नाम है और आम लोगों की जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
जम्मू शहर के विभिन्न स्थानों पे कई होर्डिंग्स और साइन बोर्ड्स आपको दिख जाएंगे जो लोगों को अवेयर करने के लिए लगाए गए हैं। क्या मंशा है जीएमसी की इन होर्डिंग्स को लगाने के पीछे, इस पर बात करेंगे। जम्मू के मेयर जो है राजेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। होर्डिंग्स हमने देखी हैं, शहर में लगाई गई हैं विभिन्न स्थानों पर। हालांकि जाहिर सी बात है मकसद उसका अवेयरनेस फैलाना है लोगों में। तो लेकिन आप जिस तरह से कह रहे थे पहले चर्चा होगी और उसके बाद इसको लागू किया जाएगा, तो अब आपका क्या स्टैंड है? मेरा स्टैंड तो अभी भी वही है। मैंने कहा था जम्मू शहर में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। हमारा जो सिस्टम है वर्क करने का डेमोक्रेसी में, वो ये है कि वी हैव ए लोकल बॉडीज, देन लेजिस्लेटिव असेंबली, देन पार्लियामेंट। एवरी इंस्टीट्यूशन हैज ए पावर टू सुपरसीड द बिलोड इंस्टीट्यूशन। सो वाज द केस इन आवर scenario. We have not come up with any draft, or we have not passed any resolution in the house, so we have not implemented it in simple means. But in a democracy, other two institutions can supersede the lower institution. So our bylaws were amended and the assembly, which is here being governed by the administrative council, that has superseded us and they have implemented the property tax. So this is होर्डिंग्स जो लगाई गई हैं वो जीएमसी की तरफ से, मकसद क्या है? आप भी चाहते हैं जब सुपरसीड कर दिया है तो अब लोगों को मनाया जाए, लोगों को बताया जाए इसके फायदे क्या है? होर्डिंग लगाने से लोगों में एक जानकारी आएगी और भ्रम फैलाते हैं, उस भ्रम से लोग बाहर आएंगे। जैसे उस पर लिखा गया है कि 1000 स्क्वायर फीट का जो एरिया होगा उसमें कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। और दूसरा, आप ये भी एक नोट करें कि जो एक रेडी वाला है वो 6000 रुपया जीएमसी को देता है एक साल में, 500 रुपया महीना हो गया। तो दुकानदार अगर कोई 20-30 रुपये दे भी देगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 20-30 रुपये तो वो झाड़ू मारने वाले को भी दे देते हैं रोज के। तो कॉरपोरेशन के लिए इतनी सेवाएं दे रही है तो ये पैसा उन्हीं पे द्वारा लगेगा। जहां एक वार्ड में पहले 10 लाख लगता था, आज की डेट में 5-5 करोड़ रुपया लग गया है। तो अगर कॉरपोरेशन एम्पावर नहीं होगी तो हम अपने सिस्टम चलाएंगे कैसे? होर्डिंग्स के साथ साथ लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचे, उसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? क्या होर्डिंग्स के अलावा क्या क्या आपकी तरफ से कोशिश है? होर्डिंग्स हैं, जो हमारे माननीय पार्षद हैं वो भी लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। पेपर के थ्रू जानकारी रही है, आपने देखा होगा पिछले दिन पेपर्स में आया था, ये एरिया है उसके लिए इतना लगेगा। अब जैसे सपोज करो जानीपुर का एरिया है, अगर 1100 स्क्वायर फीट एरिया आता है तो 722 रुपए लगते हैं, तो महीने के कितने हो गए? 60 रुपए। तो कोई बड़ी डील नहीं है उसमें। लेकिन एक बार फिर मैं यही कहूंगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक के सहयोग और पब्लिक के कंधा से कंधा मिलाने के बिना कोई चीज संभव नहीं है। तो प्रॉपर्टी टैक्स के प्रति जो लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए, इसके लिए कोशिशें जो है वो लगातार जारी हैं जीएमसी की तरफ से, और होर्डिंग को भी में कदम देखा जा सकता है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।